हैप्पी पाकिस्तान। ये इसमें इम्तियाज़ बुखारी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हैप्पी पाकिस्तान। तो मेरे साथ आज ये एक झूले वाला भाई मौजूद है। जी भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। भाईजान क्या नाम है आपका? मोहम्मद जहांगीर। मोहम्मद जहांगीर, ये बताएं कि ये किस तरह शौक़ लगा आपको झूलों का और किस तरह ये मोहब्बत पैदा हुई कि आपने अपनी पढ़ाई वगैरह छोड़ के ये काम किया, या आपके जद्दी पुश्ती ये काम चला रहा है? भाईजान बात दरअसल ऐसे है कि ये है हमारा जद्दी पुश्ती ख़ानदान का काम है। ये हम यही झूले चलाते हैं, बचपन से हमारे बुज़ुर्ग चलाते आ रहे हैं। और भी दुनिया में ऐसे काम है, लेकिन हमें उस काम में इतनी दिलचस्पी नहीं है। कोई पैसों की हमें लालच नहीं है, लेकिन हमारा ख़ानदानी काम है, इसे हम नहीं छोड़ सकते। और ये काम करते हैं, इसमें बड़ी खुशी मिलती है हमें, और हमारे लिए बच्चों का एक रोज़ी का सिलसिला बना हुआ है। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से बड़ी मुश्किलें आई हैं, बड़ी आफतें परेशानी आई हैं कारोबार बंद करने की, और मकसद पैसे देने पड़ते हैं आवाम को। कोई पुलिस वाला आ जाता है, कोई बस्ती का बंदा आ जाता है, वो कहता है जी पैसे दो वरना नहीं लगाएंगे। लेकिन फिर भी रोज़ी कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक पेट पाल रहा है हमारा, और शुक्र है मेरे परवरदिगार का। जी जहांगीर भाई, आप ये उर्दू बोल रहे हैं, ये क्या लॉजिक है कि ये झूलों वाले होते हैं, झुग्गियों वाले, ये तो नहीं बोलते उर्दू? आप अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं हुकूमत की तरफ से, और ये इस तरह की ये किस तरह कर रहे हैं? क्या मसला है, क्या टैलेंट है? टैलेंट तो सर कोई नहीं है, ख़ानदानी बोली है हमारी। हम है महाजर राजपूत। अच्छा, महाजर राजपूत है? महाजर राजपूत हैं, तो हमारा काम ही यही है झूलों का। और देश प्रदेश फिरना पड़ता है हमें, जगह जगह जाना पड़ता है, अच्छे बंदे भी मिलते हैं बुरे भी। और हमारे लिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं है उर्दू बोलने की, हमारे खून में ये जो उनसा के बात है। हमारे जो उनसा के बड़े यही बोलते थे। हमारी जो घर में पर्सनल बोली है वो और है, वो फ़ारसी बोली है। वो फ़ारसी ऐसी है वो हम ही बोल सकते हैं, लेकिन जैसे आप भाई आ गए या कोई आ गया है, अच्छा, तो उनके साथ हम मकसद उर्दू ही बोलते हैं। मतलब हमें वो समझ नहीं आएगी, वो फ़ारसी के जो अल्फाज होंगे आपके, हाँ वो 2-3 वजह बता दें आप हमें। बात यह है कि जैसे अब ये झूला है, हाँ जी, और अगर कोई गाहक आया है, तो आ गया, हाँ कोई गाहक आया है, तो उसने अगर कहना भाईजान ये हमने झूले पे लेने हैं, कितने पैसे हैं? तो अगर हमारा कोई कज़न खड़ा हुआ है तो उसके सामने हम कहेंगे कि बिस्लू नार तनी बाहर ले, कार आमद गया है तने ब्राह्मण दे। इसका मतलब ये कि यार चलो कोई नहीं, अगर ये 20 देता है तो ठीक है, वरना अगर 10 रुपये देता है तो बैठा दो, इसे कोई बात अच्छा कोई बात नहीं। हाँ, माशाल्लाह, ये क्या बात है। और आपने ये संग कहाँ कहाँ पे लगाया है? ये मतलब जो आपके झूले होते हैं कहाँ कहाँ पे पाकिस्तान में, किस किस शहर में गए आप? भाईजान बात दरअसल ऐसे है कि ये झूले जो हैं, ये हमने तो एक सिर्फ झूले बनाया है, लेकिन ये मेला है जो ये पीछे हज़रत सखी सरवर सरकार आलम का ये जो मेला आ रहा है, ये पीछे इंडिया से आता है, और ये सखी सरवर तोड़ जाता है रास्ते में। मकसद 2 स्टेशन 4 स्टेशन जितने मेले मिलते हैं हमें, वो हम ये करते हैं। अच्छा। और झूले वगैरह लगाते हैं, और भी ठेके वगैरह भी लेते हैं मेलों में। मकसद भी झूले लगें, मनियारी लगें, बाज़ार लगें, साइकिल ग्राउंड, और मेले के इंजॉयमेंट हो, लोग खुशी से। हम लोगों के लिए जो उनसे इतना कुछ करते हैं, फिर भी कोई हमें मकसद समझता नहीं है। क्योंकि यही कहता है कि यार ये गरीब से बंदे, ठीक है गरीब है, लेकिन हलाल की रोज़ी तो कर रहे हैं ना। क्या बात है। और हुकूमत पंजाब से आपका, हुकूमत पाकिस्तान से क्या अपील है, क्या चाहते हैं हुकूमत से आपकी, क्या मिले आपको? सर हुकूमत तो हमारी अच्छी है, लेकिन हम ही बुरे हैं। मकसद के हर इंसान एक दूसरे को कहता है वो ये कर रहा है, वो ये कर रहा है। हाँ, हम सिर्फ ये बात भाई ने बहुत अच्छी की है। जब तक हम खुद नहीं बदलेंगे हमारी हुकूमत नहीं बदलेगी। और ये बात मैं टीवी पे देखता हूँ, इधर उधर, खुद भी मैं पढ़ा लिखा हूँ, पढ़ रहा हूँ, और मेरे दूसरा ये बात कोई नहीं करता। और ये भाई ने तस्लीम किया कि हम अच्छे हो जाएं, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। महंगाई है, ठीक है मानते हैं, थोड़ा सा हुकूमत को भी देखना चाहिए कि ठीक है वो उन्होंने कुछ और सोचा है, पता नहीं आगे जाके क्या करना चाहते हैं वो। लेकिन फ़िलहाल हमें थोड़ी बहुत परेशानी हो रही है, लेकिन गुजारा हो रहा है। कोई नहीं, अल्लाह खैर करे। हमें अब झूले दिखा दें आप। जी जंग, इस झूले का नाम क्या है? ये जंपिंग वाला झूला है। जंपिंग। और यहाँ पे लोग इसे क्या बुलाते हैं बच्चे? हर शहर में एक नई नई बोली होती है। कोई जंपिंग बैट बुलाता है, कोई जंपिंग बुलाता है, कोई टिप टिप बुलाता है। अच्छा, कोई मकसद दूसरी बोलियों में हर किसी का अपना अंदाज है, लेकिन फ़िलहाल इसका नाम जंपिंग ही रखा गया, और हम इसे जंपिंग ही कहते हैं। ये कश्ती वाला झूला लगा हुआ है हमारा, जो पार्कों में लगा होते हैं, जो पार्क वगैरह में लगा होता है, तो ये पार्कों में भी हम लगाते हैं झूले वगैरह। और ये हमारा जो घोड़े वाला लगा हुआ है, इधर देख सकते हैं आप, ये झूला। हाँ ये घोड़े वाला लगा हुआ है, ये घोड़े वाला झूला। हाँ इसको घोड़े वाला कहते हैं। ये पर ड्रैगन बोट लगी हुई है परली साइड पे, वो ड्रैगन बोट लगा हुआ है। कौन सी? ये जो बड़ी है? हाँ ये बड़ी है, ये ड्रैगन बोट है। यार ये नाम मैंने पहली बार सुना है। यहाँ तो इसको ये कश्ती कहते हैं, बेड़ा कहते हैं। हाँ कश्ती भी कहते हैं, लेकिन मकसद उर्दू में इसे ड्रैगन बोट भी कहते हैं। जो इंग्लिश फिल्मों में कहते थे कि ड्रैगन है, वो ड्रैगन जैसी वो बलाएं होती थी, हाँ? उसी हिसाब में ये बेड़ा बनाया गया। अगर आप पढ़े लिखे होते ना, कसम खुदा की आपको बहुत बड़ी नौकरी मिलनी थी, लेकिन आपका ये खानदानी काम था। हाँ खानदानी काम, अल्लाह पाक इसी में हमें दे रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है मेरे परवरदिगार का। और ये क्या चीज़ है? ये भी जंपिंग है, वो घोड़े वाला चल रहा है। अच्छा, ये घोड़े वाला, ये जंपिंग है। ये जंपिंग है, बकाया छोटे मोटे आइटम लगे हुए हैं चारों तरफ। मेले की खुशियाँ हैं, बहारें हैं। और ये सारे अपने ही हैं आपके? हाँ ये झूले हमारे अपने लगे हुए हैं। मिठाई की दुकानें हैं, जो उनका के मनियारी है, बाजार यहाँ पे हो जाए ना।
और आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं जो आवाम आपको देख रही है उनके लिए? उनके लिए यही मैसेज देना चाहता हूँ कि आप हमें जो उनका के मेलों को पाबंदी जो लगी हुई है उसे खुलवाएं, और हमारा काम यही है, हम और कुछ नहीं कर सकते। हम ये लोहा ही उठा सकते हैं, लोहा ही अपने बच्चों, हमारे जो उनका के जितने भी बच्चे हैं यही काम करते हैं, अपने बीवी बच्चों को साथ लेके हम अपना रोज़ी पानी अपना इसमें साथ इकट्ठा करते हैं। सिर्फ हुकूमत पाकिस्तान को सिर्फ एक यही और आवाम को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि हमारे झूले खुलवाएं, हुकूमत को कहें कि मेले को टैक्स ख़त्म करें। सिर्फ ये हमारे रौनक या आवाम की खुशी के लिए हम इतनी मेहनत करते हैं, जो हमें कोई थोड़ा बहुत हमारे लिए भी आसरा हो। हमारे जो ठेके महंगे उन्होंने करे हुए हैं वो महंगे हमारे ठेके ख़त्म हो जाए। थैंक यू भाईजान।